गाइस, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आप में ऐसी कौन सी जादुई अदा है जो मतलब एक मैजिक है आपके अंदर। लोगों को ऐसा मतलब लगता है कि ये चीज़ आपके अंदर सबसे यूनिक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के अंदर ऐसी कौन सी जादुई अदा है। ओके, फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ कप्स का आया है। ओके भाई, इतने सारे मतलब आप चर्चा के विषय तो बने हुए हो, लोग आपके बारे में डेफिनेटली बात करते हैं क्योंकि इतने फास्ट कार्ड गिर रहे हैं। कभी शायद अगर आप मेरी रीडिंग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इतने फास्ट कार्ड कभी गिरते नहीं हैं। ओके, ये भी कार्ड आया है तो मैं इसके नीचे ही लूँगी। ओके, टावर के नीचे ये कार्ड आया है, बहुत अच्छा, मतलब उसकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मतलब मुझे जो फील हुई मैं वो बता दूँगी। ओके 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 ओके, बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक आपको पूरे कार्ड विजिबल होंगे। ओके, ठीक है। वर्ड का कार्ड क्यों आया है, प्लीज गाइड मी। ओके ओके, सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ दिखी है मैं वो चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आपके अंदर मतलब आपको जैसे ही देखता है तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी को दिखते हैं तो हम प्रॉपर उसके मतलब बॉडी के फेस के इसके हिसाब से ही मतलब जज करते हैं क्योंकि हमें उसका नेचर तो पता नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके अंदर की जादू मतलब लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक बहुत अच्छा हो रहा है या आपकी बॉडी बहुत अच्छी है या लोगों को आपकी बॉडी पसंद है, लोगों को लगता है कि आपकी जैसी बॉडी होनी चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लोगों की नज़र में आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, मतलब आपका फेस फीचर या आपकी बॉडी जिस तरह की है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और या जिस तरह के आपके अदाएँ हैं, जिस तरह से आपका चलना है या जिस तरह से शायद आप डांस करते हो तो वो चीज़ है। और एक आपका जो मतलब खुशियाँ फैलाने वाला, मतलब आप ना जहाँ पे भी जाते हो वहाँ को सबको बांध के सबको साथ लेके, मतलब एक रहता है ना दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो तीसरा आ जाता है उसे सुलह करने, तो वो जो सुलह करने वाला पर्सन है वो आप होते हो। तो ये नेचर लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपका, ये आपकी अदा बहुत अच्छी लगती है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से संभालते हो, बहुत अच्छे से नॉलेज देते हो किसी चीज़ में, आप किसी को गाइडेंस देते होंगे, किसी चीज़ का नॉलेज देते होंगे, कहीं आप टीचर हो सकते हो, कोई स्किल है जहाँ पे आप कुछ करते हो उस स्किल से रिलेटेड, और आप किसी को तो नॉलेज देते हुए किसी को कुछ एडवाइस करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। और आपकी एडवाइस लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है, या अगर आप एडवाइस भी नहीं देते तो लोगों को आप जिस तरह से बात करते हो वो बात करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ में आपका बहुत अच्छा नॉलेज है और आप उस अगर लोगों को उस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ में और आपके पास उस चीज़ का नॉलेज है तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप उसके ऊपर बहुत अच्छे से उजाला डाल सकते हो, मतलब उनकी क्लैरिटी क्लियर कर सकते हो, मतलब क्लैरिटी के साथ उन्हें आंसर दे सकते हो। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने आपकी लाइफ में किसी अपनों ने आपके साथ कुछ गलत किया या इमोशनली आपको तोड़ा गया, डिस्टर्ब किया गया, हर्ट किया गया, और उसके बाद आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आए, आप लड़का हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं है, एनर्जी वाइज रीडिंग होती है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है जब अपनों ने ही आपके साथ गलत किया, शायद अपनों ने ही आपके साथ गलत किया, तब जाके आपने अपने लाइफ में जो बैलेंस लाया है या आप जिस पोजीशन पे गए हो या आपका जो माइंडसेट बना हुआ है वो बहुत अलग है, बहुत प्रैक्टिकल भी है और बहुत इमोशनल भी है। आपको शायद तो सनफ्लावर्स रोज़ पसंद होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको फ्लावर पसंद है, खास करके मुझे सनफ्लावर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि किसी को सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, और आप ना बहुत अच्छे से रिलेशन भी संभालना जान रहे हो, फाइनेंस भी कमाना जान रहे हो, बहुत अच्छे से अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हो। अपने लाइफ में कितने प्रॉब्लम है उसे साइड में रख के आप ना अपने प्रॉब्लम को खुद के ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, आप हमेशा लोगों को देने के लिए रेडी रहते हो हमेशा, और आप एक मैनिफेस्ट मतलब मैजिशियन हो। हमने रीडिंग का टॉपिक क्या रखा था कि आपके अंदर कौन सी जादुई चीज़ है, तो
कार्ड भी मैजिशियन का आया है, जो जिसे पता है कि उसके लाइफ में कब उसे कहाँ पे क्या स्टैंड लेना है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या कहाँ पे क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आपके पास हर एक रिसोर्सेस है और आपको उस चीज़ के ऊपर घमंड भी नहीं है। बहुत ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो आप, और आपका नाम फेम भी हो सकता है। अगर बहुत बड़ा नाम फेम नहीं है, फिर भी आप जहाँ पे रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर रहे हो तो उसका नाम है कि ये बंदी है, इसकी लड़की है, या इसकी वाइफ है, या इसका हस्बैंड है, या इसका बेटा है। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आपके नाम से चीज़ें जानी जाती है, कोई ना कोई चीज़ जानी जाती है, या ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या इस फील्ड में ये बहुत अच्छा है, या ये अपने लाइफ में कुछ कर सकता है। एक इन्फ्लुएंसर की टाइप की एनर्जी भी आ रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, नॉलेज है, लॉजिकली चीज़ों को देखते हो, लॉजिकली चलते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। इस वजह से अगर आपके लाइफ में कोई खड्डा खोद भी लेता है तो वो खुद उस खड्डे में गिरता है, ना कि आप। ओके, यूनिवर्स 2 कार्ड आए थे, इस वजह से वो कार्ड नहीं लिया। नहीं तो बोलूँगी मैम कार्ड गिरा और आपने नहीं लिया, क्योंकि मैंने एक ही कार्ड मांगा था, 2 कार्ड आए थे। ओके, कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिन शायद आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में हो सकते हो, या आप दोनों की कास्ट अलग है, या आपकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, या लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशन में, और अभी आप बातचीत नो कांटेक्ट में हो सकते हो, या लेस कांटेक्ट में हो सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं भाग के चले जाऊँ, बट फिर आपको लगता है कि भाई मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत दिया हुआ है, वो बदले में रिटर्न में मुझे उतना नहीं मिला है, जबकि आपने बहुत प्यार लुटाया है सामने वाले पर्सन की। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, बस लव वन का ही नहीं। आपने बहुत उस पर्सन की केयर रखी है, उसे समझ के लिया है, उसके बातों को समझा हुआ है। आपको बहुत मतलब बेचैनी भी होती है एक टाइम पे कि भाई मैं बात कर लूँ, सामने वाला नहीं कर रहा बट मैं बात कर लूँ, और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने ही किया है इस रिश्ते में, सब मैंने ही किया है, सब चीज़ें मैं ही तो कर रहा हूँ, बट रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अब मतलब आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या अगर मैं कुछ कर भी पाता हूँ तो सामने से उतना रिएक्ट नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए, तो आप उस चीज़ से थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो। करियर में, रिलेशन में, मतलब आपके ओवरऑल लाइफ में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ फास्ट करना चाह रहे हो, करियर में भी हो सकता है, बट आपने बहुत फास्ट एक्शन लिए होंगे, बहुत मतलब क्या बोलते हैं हम, काम भी बहुत लॉयल्टी के साथ जब करते हैं तो एक एनर्जी बन जाती है कि भाई हमने तो अपना 100% दिया, बट रिटर्न में हमें उतना कुछ नहीं मिला। बट हाँ, डेफिनेटली मैं एक चीज़ बताऊंगी कि आपको जिस भी चीज़ में आपने अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की थी, वहाँ से आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा होगा आपके लाइफ में, तो वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें डिवाइन के ऊपर सरेंडर करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलती है, भले हम कितना भी क्यों हाथ पैर मार लें। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ भी दिख रही है कि कितना भी आप हाथ पैर मार लो, कोई चीज़ अगर डिवाइन टाइम पे मिलेगी तो वो डिवाइन टाइम पे ही मिलेगी, और डेफिनेटली मिलेगी। मुझे 100% 1000% पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है कि वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी। ये कोई भी चीज़ हो, मुझे नहीं पता आपके लाइफ में कौन से चीज़ों में मतलब इतनी दिक्कत हो रही है कि आप एक्शन भी कुछ करते हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, और इस वजह से आपने एक्शन लेना ही बंद किया है। तो वहाँ से वो चीज़ मिलते हुए दिखेगी जब आपको लगेगा कि नहीं भाई अब कुछ नहीं मिल सकता, उसी टाइम वो चीज़ मिलते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं से तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, शायद हेल्थ हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, जहाँ से आप निकलने के बारे में सोच रहे हो। एक ऐसा रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, या आपको समझा नहीं जाता, आपके फीलिंग की कदर नहीं की जाती, तो आप वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, लोगों को ऐसा लगता है आपके सबसे मतलब जादुई अदा माने तो ऐसा लगता है कि मतलब आप लोग कितनी भी बड़ी क्यों ना प्रॉब्लम हो वहाँ से निकल जाते हो, और कितने भी प्रॉब्लम के साथ क्यों ना हो, लोग कितनी भी आपको गिराने की कोशिश करें, कितने भी आर्गुमेंट करें, कितना भी आपके साथ माइंड गेम खेले, कितना भी आपके लिए बड़ा सा खड्डा खोद के रखें, बट फिर भी आप वहाँ से निकल जाते हो। देखो यहाँ से भी मूव ऑन का कार्ड है, यहाँ से भी मूव ऑन का कार्ड है, और आप अपने इमोशन को बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख गए हो, या आप बहुत अच्छे से इमोशनल बैलेंस हो, या लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, सेल्फ मेड पर्सन हो। आपको मतलब जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी तो आप फिर किसी के सगे नहीं हो, या आप अगर एक टाइम पे बहुत सहोगे बट आप
फिर उसे दोबारा चांस नहीं देने वाले पर्सन हो मतलब। और आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 5 की भी एनर्जी है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने एक बार किसी से मुंह फेर लिया, फिर उस पर्सन से दोबारा बात करना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार कोई पर्सन आपकी नज़र से गिर गया तो फिर उस पर्सन को आपके नज़र में उस तरह से ही बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लोग गिव अप कर देते हैं, बट फिर से वो इमेज आपके नज़र में क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। एक बार कोई आपके नज़र से गिर गया, फिर उसके बाद नहीं, वो फिर से वो चीज़ हासिल करना बहुत मुश्किल है भाई। क्वीन ऑफ, ओके, डेविल, ओके। तो कोई ऐसा अट्रैक्शन है, कोई डिस्ट्रैक्शन है, या कोई चीज़ है, कोई अट्रैक्शन बोलो या एडिक्शन बोलो किसी चीज़ का, जिस वजह से आप अपना 100% किसी चीज़ में दे नहीं पा रहे हो अगर काम कर रहे हो। और कोई रिलेशन है जो टॉक्सिक है, या आप उस रिलेशन में नहीं रहना चाह रहे हो बट फिर भी बार बार उसी रिलेशन में फंस रहे हो, या कोई ऐसी साइकिल है जहाँ पे आपको वो गलती नहीं करनी है फिर भी आप उसी गलतियों में फंस रहे हो। इस वजह से आप 100% अपनी लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। ऐसी चीज़ें भी दिख रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इमोशनल, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास जितनी चीज़ें हैं उतने में वो खुश रहने वाला पर्सन है। आपको जितनी चीज़ें हैं उतने से, मतलब किसी किसी के घर में बहुत कम चीज़ें होते हैं बट उनके घर में एंटर करते ही ऐसा लगता है कि भाई पूरा घर बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ है, बहुत अच्छे से चीज़ें, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे रखी हुई है। भले वो मतलब हाई फाई बंगला टाइप ना हो बट फिर भी उनकी चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब प्रॉपर घर मेंटेन रहता है। तो उसी तरह आपके अंदर भी एक क्वालिटी है कि जितनी भी चीज़ें हो आप उसमें ही बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से बना देते हो, बहुत अच्छे से उस चीज़ को संभाल के रखते हो, बहुत अच्छे से उस चीज़ को सजा के रखने वाले पर्सन हो। और मनी सेवर भी हो सकते हो, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो, और बहुत मतलब सेटिस्फाइड हो जो भी चीज़ें हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उतने में खुश रहने वाले पर्सन हो, और इमोशनली बहुत हैप्पी पर्सन हो। हमेशा आपके चेहरे पे मतलब फेस पे खुशी झलकती होगी, या आप हमेशा हंसी मजाक करने के मूड में रहते हो। भले आपके लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो रही है, काम टाइम पे नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का एडिक्शन है, कोई चीज़ छूट नहीं रही है, किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हो। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ ख़त्म होते हुए दिख रही है। ओके, कोई भी टॉक्सिक चीज़, रिलेशन हो, काम बन नहीं रहा है तो चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपका पूरा का पूरा ध्यान काम के ऊपर, काम के अलावा आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो। टावर, प्लीज यूनिवर्स, टावर, 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 ओके, टावर, मैजिशियन, ओके, जजमेंट, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। और बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ख़राब हुई, आपके लाइफ का जो भी एरिया है, रिलेशन हो, करियर हो, फाइनेंस हो, जो भी इमोशनल, जहाँ पे भी आपके लाइफ में अभी डैमेज चल रहे हैं वहाँ पे आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करते हुए दिख रहे हो मुझे। और शायद लोगों को भी इस चीज़ से बहुत अच्छा लगता है, या शायद आपके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि भले कितने भी क्यों ना टूट जाए आप फिर से खड़े रहते हो। आप एक मैजिशियन हो, एक राइटर हो जो अपनी लाइफ खुद लिख रहा है। इस तरह की एनर्जी है कि मैं अपनी मतलब एक मैंने देखा था इंस्टा पे या शायद यूट्यूब पे रील देखी थी कि कहानी मेरी है, कुछ बहुत अच्छी लिखूंगी, कुछ इस टाइप का कुछ है, शेर है, उस तरह की आपकी एनर्जी है कि भाई बहुत अच्छी कहानी लिखते हुए दिख रहे हो। भले अभी आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके तरफ आते हुए दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी ये इसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, और ये भी डिवाइन के ऊपर अपनी चीज़ें सरेंडर करते हुए दिख रहा है। और जैसे ही चीज़ें सरेंडर करोगे वैसे ही आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आते हुए दिख रही है। आप जो भी प्रॉब्लम है उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। जैसे ही ये चीज़ें होगी आप देखो खुद मतलब आपके पास हर एक चीज़ आते हुए दिख रही है, और जस्टिस भी होते दिख रहा है भाई। सब मेजर अरकान कार्ड है, द सन का कार्ड आया हुआ है, उसके नीचे मैं आप कार्ड नहीं लूँगी बट उसके नीचे भी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी
जो भी आपने गलतियाँ की है, पास में की हो, अभी की हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो ना अपने गलतियों के ऊपर काम करने वाला पर्सन है कि आप एक गलती दोबारा रिपीट करना आपको पसंद नहीं है, और बहुत सोच समझ के कि अभी में मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि अब आप अपने लाइफ में कोई गलती नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आप एक मैजिशियन के एनर्जी में भी आए हुए हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गलती करने का चांस ही नहीं है कि भाई मुझे कोई गलती ही नहीं करनी है। बहुत मतलब दिमाग से चल रहे हो, और बहुत मतलब शांत बैठे हो, बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी बढ़ गई होगी आपकी। बहुत मतलब कोई चीज़ करने से पहले आप इतना सोच रहे हो उसके बारे में, और बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत सोच रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, मुझे पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने फैमिली के ऊपर कुछ पैसे खर्च करते हुए दिख रहे हो, या आप फैमिली को कुछ शॉपिंग करवा रहे हो, या कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपके फाइनेंस खर्च होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 7 ऑफ सोर्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे मिक्स लगी, तो मैंने ये चीज़ बताई कि किसी के ऊपर आप पैसे खर्च करते हुए दिख रहे हो। ओके, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या अपने दोस्तों के साथ। बट हाँ, मुझे फैमिली के साथ भी दिख रहे हो, और अपने कलीग्स के साथ भी मुझे अपने दोस्तों के साथ कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के रियल फेस अभी भी आपके सामने आने बाकी है, तो वो रिवील होते हुए दिख रहे हैं, या कोई आपके साथ कुछ चीज़ गलत करते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे ट्रैवल करते हुए एनर्जी भी बन रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डांस करते हुए पता नहीं, शायद आप नवरात्रि की एनर्जी पकड़ी हुई है कि आप डांडिया खेलने चले गए हो। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि डांडिया भी खेल रहे हो, क्योंकि देखो आप ही खुद वर्ल्ड का कार्ड देखो, वहाँ पे देख के बस यही एनर्जी आ रही है कि डांडिया वाली। और मुझे तो अभी उसकी वही एनर्जी आ रही है कि आपने कहीं पे डांस किया हुआ है, या डांडिया खेलने जा रहे हो या सोच रहे हो कि पर्टिकुलर जगह जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हुए दिख रहे हो चीज़ों का, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है, बहुत जगल करते हुए दिख रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है शायद, या चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, क्योंकि काम बढ़ते हुए दिख रहा है। शायद आप कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या कुछ चीज़ करनी है जो चीज़ करने के बाद आपके लाइफ में खुशियाँ आ सकती है, तो आप इस वजह से बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो अभी फ़िलहाल के टाइम में। ओके, हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइड में मेरे व्यूअर्स क्या गाइडेंस है। ओके, फास्ट एक्शन लो। अगर आप पूछ रहे थे मैं करूँ ना करूँ, तो हाँ करो भाई। 8 की एनर्जी है, एनर्जी को क्लेम कीजिए। जय शनिदेव कमेंट में लिखना भूलना मत, क्योंकि शनिदेव की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि नीचे भी 8 का कार्ड आया था, 8 ऑफ पेंटिकल का, 9 ऑफ सोर्स, फूल। ओ भाई, फिर से 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर की एनर्जी को क्लेम कीजिए। इनफाइनाइट आपको दिख रहा होगा, या 8 दिख रहा होगा, सनफ्लावर दिख रहे होंगे आपको। ओके, या सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब आपको ना मतलब आपको एक्शन लेना है। जो भी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में फास्ट एक्शन लो, कंप्लीट करो। जो भी टारगेट बनाया हुआ है कंप्लीट करो, अपना 100% दो। जो भी चीज़ करना चाह रहे हो उसमें अपना 100% दे दो, और बस सोचो मत, उस चीज़ को एक्शन में भी लाओ। गोल अगर आपको अचीव करना है तो एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पास में जो भी चीज़ें हुई, भाई पास्ट है, पास्ट में मत जाओ ज़्यादा, पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ओके, पास्ट जो भी है, पास्ट को छोड़ो, गेट आउट। जो भी पास्ट की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पास्ट का जो भी प्रॉब्लम है, भाई मूव ऑन करो, बस फ्रेश स्टार्ट करो, बस फिनिश करो, फिनिश जो भी चीज़ है बस फिनिश, अब तक फिनिश, फुल स्टॉप लगा दो। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे फुल स्टॉप लगाओ, और आपके हाथ में है ये चीज़, इसलिए बोला जा रहा है फुल स्टॉप, फिनिश। जो भी चीज़ है, एक न्यू तरह से अपने लाइफ को स्टार्ट करो। इस सारी चीज़ों में आप जीना ही भूल गए हो। जिस तरह से आपकी एक एनर्जी थी, आप बच्चे की तरह इधर उधर घूम रहे थे, हंसी मजाक जो कर रहे थे, फन, वो आपके लाइफ से गायब ही हो गया है। तो उसे रिटर्न में लाओ, वो चीज़ें फिर से स्टार्ट करो, फिर से जियो। अरे दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए जियो।
ओके और पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पूरे रीडिंग में भी। मुझे ये चीज़ लगी कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जितना हो सके उतना पेशेंस रखो, चीज़ें सही होगी और 100% सही होगी। आपका बस खुद के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।